सभी को नमस्कार। प्रणाम है सर। प्लैनेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। अ, इस आपको सभी को पता है कि इस समय हम कोरोना काल के में हुए शिक्षा के लिए एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1-to-1 स्कूलों से बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं गिरीश चंद्र सुराड़ी जी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लैनेट टॉक शो में। धन्यवाद भाई साहब। आप सरस्वती शिशु मंदिर चंपावत में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। तो भाई साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कोरोना काल में शिक्षा और शिक्षण का कैसा प्रभाव रहा आपके विद्यालय में? जी, शिक्षा का प्रभाव वास्तव में जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं पाया। कोरोना काल की वजह से हमारी शिक्षण व्यवस्था अस्त व्यस्त रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने कोई न कोई प्रयोग करते रहे, समय समय पर अलग अलग प्रयोग करते रहे, और उस प्रयोग के माध्यम से हम सभी बच्चों के पास पहुंच सकें ऐसा प्रयास हम सबके द्वारा किया गया। और शिक्षण कार्य थोड़ा व्यवधान उसमें रहा, इसलिए रहा कि छोटे बच्चे होने के कारण, ग्रामीण स्तर के बच्चे होने के कारण से जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसे हम नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी जो चाहते थे उसका उतना नहीं, तो फिर भी हमारा उसका परिणाम जो है सत्र के अंत तक ठीक पाया। अब ये जो प्रश्न है, आगे ये प्रश्न हमारे आचार्य जी विस्तृत रूप से बताएंगे। जी बताइए। हाँ आचार्य जी, दयाकृष्ण पांडे जी, इस प्रश्न का ठीक ढंग से बताइएगा, क्या आपने किया? दयाकृष्ण पांडे जी। हाँ भाई साहब जुड़े हैं, वो ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं अपने। उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है। कोई वो टीचर दे दें इसका आंसर। जी 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 जी, मैं नवीन गैथोड़ी बोल देता हूँ। जी सर। जी हाँ जी, तो ये कोरोना काल में सर काफी दिक्कतों का सामना निश्चित करना पड़ा। बच्चों के साथ पहुंच का मामला इस तरह का रहा कि बहुत सारे बच्चों के पास ये उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई। हमने समय समय पर इस तरह का प्रयास किया कि जो बच्चे हमारे पहुंच में रहते थे, यहाँ नगर में रहे, उनको हमने किसी न किसी बहाने अपने विद्यालय में उनको बुलाया गया, और अभिभावकों से भी संबंध इस तरह से स्थापित किया गया कि वो अधिकतम अभिभावक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। उनके साथ अभिभावक सम्मेलन हमने त्रैमासिक या पाक्षिक इस टाइप का भी प्रयास किया, और हम जो कॉपी में उनको अपने ऑनलाइन काम जो उनको काम दिया जा रहा था उनको हम नियमित रूप से चेक करने का ऐसा हमारा एक हमने सीरीज बनाया था। अब उसके बाद लगातार ही जब विद्यालय बंद ही रहा, तो फिर हमने विद्यालय चला गांव की ओर का भी प्रयास किया था। समाज के लोगों से संपर्क करके जहां हमें उपयुक्त ऐसा स्थान पर्याप्त उपलब्ध हुआ, जैसे 25-30 बच्चे, 30-35 बच्चों की इस तरह की व्यवस्था हुई, तो हमने उनके साथ संपर्क करके उन्हें एक गांव के किसी एक स्थान पर एकत्र करके उनकी जी, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव इस तरह का रहा कि सर कहीं पर नेटवर्क नहीं था, और कहीं पर लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, तो इससे काफी समस्या आई। और जो प्रत्यक्ष संवाद बच्चों के माध्यम से हम बच्चों के साथ विद्यालय में कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, और बच्चों की कॉपियों से अनुमान आ रहा था, या उनके साथ जब हम संवाद कर रहे थे तो काफी पिछड़े हुए जैसे हमको महसूस किया जा रहा था, यानी कि शिक्षा से काफी वंचित जैसे
लग रहे थे बच्चे, तो इसका बहुत ही इस तरह का प्रभाव रहा सर। इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न ये है कि थर्ड वेव की बात हो रही है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो इस पर क्या प्लानिंग है हमारी आगामी सत्र के लिए? दया किशन पांडे जी बोलेंगे इस पर। जी सर बताइए। इसमें जैसे कि अब थर्ड वेव का हो रहा है, तो इसमें हम स्कूल चला गांव की ओर, या मीट ऐप के माध्यम से, या फिर थोड़ा विद्यालय में बुला के, या घर घर शिक्षण, इस प्रकार से जो है ऐसी योजना हमने बना रखी है। और इसके लिए हम आजकल संपर्क भी कर रहे हैं, एक विभाग के घर घर जाके पूछ भी रहे हैं कि अगर हम गांव में ऐसे पढ़ाएं तो आपकी क्या राय है। तो इस प्रकार से हमारी योजना विद्यालय में बनी हुई है और इसके लिए हम लगे हुए हैं। और कोई टीचर इस विषय पे बोलना चाहेगा? चलिए आगे चलते हैं। और राज्य सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अगला प्रश्न। इसमें राज्य सरकार, मुरली जी बैठे हैं? मैं बोल देता हूँ भाई साहब। जी बोलिए। जी हाँ, नवीन जी। जी राज्य सरकार से हमें अपेक्षा है कि जिस तरह से सरकार ने सारी चीजें खोल रखी हैं, उसी प्रकार से विद्यालय भी खोल दिए जाएं। जी। और इस प्रकार से जैसे क्रम बना दिया जाए कि 50% बच्चे आ जाएं, हर बच्चे का लगभग दूसरे दिन, सप्ताह में दूसरे दिन या तीसरे दिन भी क्रम पड़ जाए, तो बच्चे की कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। जहाँ पर बच्चे को हम मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पर बच्चे की दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान किया जा सकता है। दूसरा, सरकार से अपेक्षा है कि विद्यालय न खुलने की स्थिति पर विद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि विद्यालय में शुल्क नहीं आ पा रहा है, जिससे विद्यालय में काफी परेशानियां भी हो रही हैं। तो सरकार से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि विद्यालय को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तीसरा है, सरकार से हमें अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की वैक्सीन लगवाई जाए, ऐसी अपेक्षा। ठीक। पृथ्वी कुल संस्था निरंतर ही टेक्नोलॉजी में आचार्य को सुदृढ़ बनाने में लगी है, तो आप क्या अपेक्षाएं हैं कि हम किस प्रकार से आपकी सहायता करें? भावना बोलेंगी, भावना जी। अनम्यूट कर लीजिए भावना जी। जी सभी लोगों को नमस्ते। जी बताइए। सर, ये ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है बच्चों की, जी। और काफी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आ रही है इसमें, किसी के पास फोन की व्यवस्था नहीं है। जी। और तो जी प्रधानाचार्य जी आप बता दीजिए। पृथ्वी कुलम का प्रयास हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। पृथ्वी कुलम के माध्यम से हम सभी अनेक प्रकार से टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे आचार्यों का प्रशिक्षण हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण पृथ्वी कुलम के माध्यम से दिया जा रहा है। और विद्या भारती ऐप में भी ये सभी गतिविधियां हमारी चल रही हैं। विद्यालय कैसे चल रहा है और विद्यालय की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को पृथ्वी कुलम के माध्यम से पहुंच रही हैं सारी सूचनाएं। यह बड़ी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पृथ्वी कुलम इस प्रकार से काम हम सबके लिए कर रहा है। लेकिन जो जितना प्रयास पृथ्वी कुलम के माध्यम से द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में
उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण से हम सभी उसका लाभ कम ले पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम सभी उसका जो लाभ है हम सभी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसी मैं आपको पृथ्वी कुलम के जो संचालक महोदय उनको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप सब लोग हम लोगों ने अपना टाइम हम मुझे दिया और इस प्लेनेट टॉक शो को अपना टाइम दिया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहे हैं, जल्दी से आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, और एक मिनट के लिए मैं एक दो सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा। आप स्वीकार करेंगे ना? जी जी बिल्कुल, बताइए। जी वैसे वास्तव में आज की परिस्थिति ऐसी होगी कि गत सत्र का अगर हम अच्छी तरह से देखें तो गत सत्र में इस प्रांत के या देश के लगभग सभी विद्यालय चले। 2-3 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने कहीं जूनियर चला, तो जूनियर के से इंटर तक की कक्षाएं चली। तो ऐसा रहा कि कुछ प्राइवेट विद्यालयों में भी उसका लाभ हुआ और सरकारी स्कूलों को भी उसका लाभ मिला। अगर लाभ से गत सत्र में वंचित रहे तो केवल शिशु मंदिर ही रही, क्योंकि वह वर्ष भर में आज 1.5 साल हो गया है किसी भी प्रकार से नहीं खुल पाए। अगर सरकार द्वारा कुछ प्रयास किया होता, माना वो 2-3 महीनों में एक कक्षा की अनुमति भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी होती, तो मुझे लगता है कि जो परेशानी हम सबको आज हो रही है वह नहीं होती। एक दूसरा, इस सत्र में भी ऐसा ही है कि ये 2 तारीख से शायद योजना बन रही है कि जूनियर की कक्षाएं चलेंगी, जूनियर से ऊपर की कक्षाएं संचालित होंगी। जी जी। अब इसमें भी क्या है कि 1-2 महीने यह ट्रायल लेंगे कि भाई कैसी ये खोलने के बाद क्या परिणाम हमारे विद्यालयों में आ रहा है या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो तीसरी वेव, थर्ड वेव के लिए बारे में हम सबको जानकारी मिलती है, तो 2-3 महीने बाद ऋतु परिवर्तन जैसे ही होता है तो मुझे लगता है कुछ न कुछ कोरोना का प्रभाव बढ़ भी सकता है। और जैसे ही बढ़ना शुरू होगा तो इन 2-3 महीनों के बाद फिर शिशु मंदिरों की स्थिति या प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति वैसी ही रहेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ऐसा सुझाव है कि सरकार से अधिक भी नहीं, 2-2 कक्षाएं नहीं तो एक कक्षा एक दिन खोलने के लिए हम सबको अगर अनुमति दिलवाई जाती तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव आने तक हमारे बच्चों का थोड़ा सा विद्यालय में आना जाना हो जाता और थोड़ा सा अभिभावक हमारे संपर्क में अच्छे तरह से जो घर गए हैं वो भी लौट के आ जाते, थोड़ा उनसे संपर्क हो जाता है, तो हमारी जो विद्यालय एकदम अवरुद्ध हो गया है उससे हम थोड़ा बच जाते। ऐसी अपेक्षा है कि हम सबको भी अगर ये 10 तारीख से एक हफ्ते बाद हमको भी एक कक्षा 2-2 कक्षा खोलने की अनुमति मिल जाती तो उसमें कोई बहुत परेशानी बात नहीं है। सारे बच्चे इधर उधर तो खेल ही रहे हैं, सारे ये उत्सव जो होते हैं उनमें जा ही रहे हैं, शादी विवाह में जा ही रहे हैं। तो सरकार से एक आग्रह किया जाए कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को भी एक कक्षा या 2-2 कक्षा जैसी भी व्यवस्था होती है ऐसी अनुमति दिलवाने में हमारे संगठन के द्वारा, पृथ्वी कुलम के द्वारा ऐसा विचार रखा जाए तो मुझे लगेगा कि ठीक रहेगा। अच्छा है भाई साहब, बिल्कुल अच्छा सुझाव है कि वाकई में खोलना चाहिए और अभी 1-2 क्लास जरूर चलानी चाहिए जिससे कि बच्चों का नुकसान भी ना हो। जी तो ठीक है भाई साहब, फिर अब जल्दी ही हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी और नया प्लेटफॉर्म बन रहा है नया, और आपकी ट्रेनिंग्स भी जल्दी स्टार्ट होंगी, तो जल्दी दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत हमारे सुमित भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबके चर्चा की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।